मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हमारे हिस्ट्री से चैप्टर नंबर सेकंड है स्ट्रगलिंग पीरियड ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 से लेकर के 1757 तक। ये इसमें हम बात करेंगे हमारे जो जो डायनेस्टी आई या जो फर्स्ट टाइम मुस्लिम आक्रमण हुए और इंडिया में अलग अलग डायनेस्टी आकर स्थापित होगी, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स आपके लिए। देखिए, इसमें हम बात करते हैं, पहले इसके चैप्टर में हमारे इंट्रोडक्शन में दे रखा है फॉरेन इन्वेडर्स अटैक इंडिया सर्वल टाइम्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉरेन इन्वेडर्स आए इंडिया में उन्होंने कई बार अटैक किया है और इंडियंस हैं उन्होंने डिफेट किया अरेबियंस एंड मुस्लिम इन्वेडर्स को। इन्होंने स्टूडेंट्स इन लोगों ने, जो इंडियंस ने, उनको डिफेट किया, हराया। इन्वेडर एंड कैप्ट देम अवे फ्रॉम द कंट्री इन द बिगनिंग। और स्टार्टिंग में क्या है, इन सब जो जितने भी मुस्लिम इन्वेडर्स हैं इन सबको इंडियंस ने हराया। नेक्स्ट है, देखिए स्टूडेंट्स, फिर है फर्स्ट जो देखो मैन टाइम नेवल अटैक हुआ था अरब हैपन ओने थाने। ये थाने जो बताया नियर मॉडर्न मुंबई ड्यूरिंग द ये खलीफा अमर खलीफ, ये इन 636 में हुआ था स्टूडेंट्स। ये जो थाने है ये मुंबई में पड़ता है और यहाँ पे ये नेवल अटैक हुआ था फर्स्ट टाइम। इट मेंशन इन द बुक, ये जो एक बुक में मेंशन है, ये बुक है स्टूडेंट्स, देखिए फतेह अल बुदन के नाम से ये। और नेक्स्ट देखिए, ये जो बताया गया है, ये जो हुआ था ना अटैक हुआ था, ये अनसक्सेसफुल रहा था। नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें अरेबियंस इन्वेडर, ये बड़वास बहरूची गुजरात में पड़ता है स्टूडेंट्स, एंड देवल पोर्ट ऑफ सिंध, ये सिंध में है। दीज इन्वेंशन वर अनसक्सेसफुली हुआ और चचनामा में इसके बारे में लिखा हुआ है। और स्ट्रगल फॉर देवल, जो स्ट्रगल फॉर देवल के बारे में अरेबियन आर्मी कमांडर था उस वक्त मदुरई वाज डिफेटेड, ये जो है इसको हरा दिया गया था और ये मारा भी गया था। नेक्स्ट इसमें आता है मोहम्मद बिन कासिम। देखिए स्टूडेंट्स, मोहम्मद बिन कासिम है, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कहाँ का था? सिंध का था और ये पहला मुस्लिम आक्रमण कारी था ये इंडिया पर। आगे देखिए, इन द 712 ए बिग बैटल स्टार्ट, ये एक बड़ी बैटल स्टार्ट होती है बिटवीन किसमें? मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर में। दाहिर जो कहाँ का किंग था? किंग ऑफ सिंध का। एंड आफ्टर डेथ, और दाहिर की डेथ के बाद उसकी जो फैमिली है वो भी ब्रेवली इसके साथ में फोर्ट करती है, लड़ाई करती है। फिर नेक्स्ट आता है मोहम्मद गजनी, ये गजनी का था मोहम्मद, वैसे इसका नाम स्टूडेंट है मोहम्मद गजनवी। अब देखिए, गजनी वाज स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। गजनी एक छोटा सा किंगडम बताया जाता है अफगानिस्तान में। मोहम्मद गजनबी अटैक्ड इन 17 टाइम्स, इंडिया पर अटैक किया उसने। ये देखिए स्टूडेंट, 17 टाइम बिटवीन 1000 AD से लेकर 1025 AD। फर्स्ट अटैक वो जिसका फर्स्ट अटैक है 1000 में हुआ। मोहम्मद गजनबी हैड टू फाइट अगेंस्ट द जयपाल एंड, उसके बाद में स्टूडेंट मोहम्मद गजनबी का जो अटैक अगेंस्ट ये बताया जाता है लड़ाई हुई है जयपाल और अनंतपाल, जो कहाँ के रूलर थे? कश्मीर के। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी है, ही वाज ए रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर। इसको जो मोहम्मद गोरी है ना, इसको रियल फाउंडर माना जाता है। जब अगर रियल फाउंडर आए तो इसका है। और फर्स्ट अटैक है मोहम्मद बिन कासिम का और रियल फाउंडर है मुस्लिम एम्पायर का। मोहम्मद गोरी वाज डिफेटेड बाय पृथ्वीराज चौहान मैनी टाइम। पृथ्वीराज चौहान ने, बताया जाता है, कई बार मोहम्मद गोरी को हराया है। और देखिए स्टूडेंट, ये तराइन के 2 बैटल्स हुई हैं। इसमें है 1191 AD, ही वाज डिफेटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फिर उसके बाद है सेकंड बैटल में, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। सेकंड बैटल उसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान है जो क्या करते हैं, वो हारे जाते हैं, उसको मोहम्मद गोरी उन्हें हरा देता है। और नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद में 1194 में अब क्या होता है कि मोहम्मद गोरी डिफेट करता है जयचंद, जो कहाँ का रूलर था? वो था
कन्नौज का, और ये बैटल थी चंदावर की बैटल। अब देखिए स्टूडेंट, तराइन वो बैटल है, ये 2 बैटल्स हैं। फर्स्ट हुई थी 1191 में और सेकंड हुई थी 1192 में। और फर्स्ट में पृथ्वीराज वोन और सेकंड में पृथ्वीराज डिफेटेड। और फर्स्ट में बताया मोहम्मद गोरी डिफेट हुए हैं और सेकंड में मोहम्मद गोरी वोन। नेक्स्ट देखिए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। ही मेड ए कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइसराय बना के वो चला जाता है इंडिया से। और फिर 1206 AD ही वाज किल्ड बाय समवन वाइल रिटर्निंग ऑफ ए गजनी। और वो क्या है, जब लौट रहा होता है तो उसका क्या, खुरासन का आक्रमणकारी क्या करते हैं, उसे मार देते हैं मोहम्मद गोरी को। और उसके बाद जो इंडिया में मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाता है 1206 से। और कुतुबुद्दीन ऐबक है वो स्लेव डायनेस्टी की नींव रखता है। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, इसके रूलर है ये बताया जाता है, इसमें 11 इसके रूलर हुए हैं, लेकिन जो हमारी जो बुक में और इम्पोर्टेंट भी है वो 4 रूलर्स ही हैं। इनका 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे। फर्स्ट है देखिए स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210। इल्तुतमिश ये है 1210 से लेकर 1236। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 AD तक। और फिर है बलबन है 1265 से लेकर 1286। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए 1206 से लेकर 1210 तक। ही इज़ नोन एज ए फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसको दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम ए रूलर ऑफ ए दिल्ली, ये बनता है 1206 में दिल्ली का सुल्तान बनता है। ही वाज नोन एज ए लाख बख्श। जब देखिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि जब ये राजा बनता है तो ये बताया जाता है कि ये लाखों का दान करता है, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा गया। फिर है हसन निज़ामी गॉट शेल्टर। इसने हसन निज़ामी को अपने कोर्ट में प्रोटेक्शन भी दे रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक देखिए ही मेड हिज कैपिटल, ये हिज है स्टूडेंट, इस लिखा हुआ है, ये HIS है, हिज कैपिटल। लाहौर को अपनी कैपिटल बनाता है। ही मेड कुतुब मीनार, वो कुतुब मीनार बनाता है। और इन द मेमोरी ऑफ सूफी संत, वो एक देखिए सूफी संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। ही मेड फर्स्ट फ्लोर, वो फर्स्ट फ्लोर है कुतुब मीनार का बनवाता है। और बाकी जो बचा हुआ कंप्लीट रेस्ट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश से कंप्लीट कराता है। ही डाइड ड्यू टू फैलिंग फ्रॉम ए हॉर्स, और उसकी डेथ हो जाती है चौगान खेलते हुए, या पोलो बोला जाता है उसे, खेलते हुए उसकी डेथ हो जाती है 1210 में और घोड़े से गिर जाने से। नेक्स्ट अब इसमें रूलर है इल्तुतमिश, ये 1210 से लेकर 1236 से। ही वाज द सन इन लॉ, वो है सन इन लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का एंड सक्सेसर भी था ऐबक का। ही देखिए कॉन्सलेटेड द मुस्लिम रूलर इन इंडिया, और वो क्या कर देता है, वो एक मतलब मजबूत मुस्लिम साम्राज्य की नींव इंडिया में रखता है। ही इज़ नोन एज ए रियल ऑर्गेनाइजर बोला जाता है उसे मुस्लिम एम्पायर का। ही अटैक्ड मालवा, वो मालवा पे अटैक करता है 1223 AD एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ भीला, और भीला के फोर्ट को वो क्या कर देता है, तो भीला के फोर्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है। ही कैप्चर्ड रणथंबोर को कैप्चर करता है 1226 AD में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फिर इसी में इल्तुतमिश में एक ग्रुप बनाता है 40 नॉबल्स का एंड का, इसको कॉल्ड बोला जाता है चहलगानी या चालीसा। ही आल्सो ऑक्यूपाइड, फिर वो ऑक्यूपाइड कर लेता है ग्वालियर और जालोर को भी। ही आल्सो सक्सीड, और उसके बाद में वो अपनी सफलता अभियान को जारी करता हुआ फिर अवॉइडिंग, एक देखिए वो था चंगेज़ खां से वो दुश्मनी मोल नहीं लेता, और वो क्या है मंगोलिया, बाय रिफ्यूजिंग मंगोलिया का जो इससे वो हेल्प मांगी जाती है तो वो क्या है मलबरीन की जो हेल्प के लिए मना कर देता है। वो था ख्वारिज़म शाह का बेटा सन। ही शिफ्टेड कैपिटल, वो और अपनी कैपिटल लाहौर से कहाँ ले जाता है, दिल्ली। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान। देखिए स्टूडेंट इसके बारे में फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर बोला जाता है वुमेन। अब देखिए रजिया
रजिया वाज द डॉटर, ये थी इल्तुतमिश की एक बेटी थी। अब देखिए इससे पहले बीच में ही इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन आता है। रुकनुद्दीन जो रजिया का भाई था फिरोज शाह, उसके बीच में वो रूलर आता है, लेकिन क्या होता है वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और इस वजह से क्या होता है ही बिकेम रूलर आफ्टर एसिनेशंस, मतलब एसिनेशंस होता है कि उसको मारकर, रुकनुद्दीन को मारकर रजिया क्या बन जाती है, अपने भाई को मारकर फिर वो सुल्तान बनती है। इल्तुतमिश सेलेक्टेड रजियाज एज द सक्सेसर, बट वो देखिए इल्तुतमिश जब मतलब जिंदा था तभी वो सिलेक्ट कर लेता है कि रजिया को अपना सक्सेसर बनाएगा, बट शी वाज अपोज्ड बाय द तुर्किश नॉबल्स, उसे अपोज कर देते हैं, उसके खिलाफ होते हैं, इस वजह से वो नहीं बन पाती है, लेकिन फिर वो रुकनुद्दीन को मार करके सुल्तान बन जाती है। शी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन टू द रूल ओवर दिल्ली। नेक्स्ट देखिए रजिया डिस कंटिन्यूड वियरिंग व्हील, वो देखिए क्या करती है, प्रथा को त्याग देती है एंड स्टार्ट करती है वियरिंग क्यूबा, देखिए क्यूबा होता है कोट और कुल्हा होता है कैप पहनना स्टार्ट करती है। शी अपॉइंटेड मलिक, देखिए मलिक जमालुद्दीन याकूत एज द अमीर आखूर, ये हेड ऑफ द रॉयल अस्तबल का इसको हेड बनाती है। देखिए नेक्स्ट है उसके बाद में रजिया मैरिज करती है अल्तुनिया, अल्तुनिया जो पंजाब का, देखिए पंजाब का एरिया वो जीत लेता है अल्तुनिया, पंजाब का शासक, और वो रजिया को भी बंदी बना लेता है, लेकिन वो कहता है कि मैं दिल्ली, रजिया को बंदी बनाने के बाद वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन वो एक शर्त पे रजिया को छोड़ता है कि वो उससे मैरिज करे, तो वो क्या करती है रजिया उससे मैरिज कर लेती है। बट बोथ देम वर एसिनेटेड, पर लेकिन दोनों को ही कब मार दिया जाता है, 1240 में दोनों को ही मार दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बलबन। स्टूडेंट्स बलबन है 1265 से लेकर 1286। बलबन अलू खां के नाम से, अलू खान भी है इसका नाम, ये देखिए बिलोंग करता है चहलगानी, ये ग्रुप था 40 तुर्किश स्लेव्स का ग्रुप है, जो किसने बनाया था, इल्तुतमिश का बनाया हुआ था। ही डेवलप्ड द मिलिट्री डिपार्टमेंट, वो डेवलप्ड करता है मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवाने आरिस, टू स्टॉप द मंगोलियंस को रोकने के लिए। ही अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी भी स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट देखिए एक और हमारे जो वर्ड हिस्ट्री में आता है बिस्मार्क का आता है आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी शुरू करता है। और यहाँ पे अब मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखते हैं तो वो क्या है, वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये देखिए यूनिफिकेशंस के लिए इसको बोला जाता है आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट द हिज एनिमीज इन विच मैन वर किल्ड एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर अनस्लेव्ड। अब देखिए अब क्या जो बताया कि जो युद्ध में जो हार कर जो आ जाते हैं उसके दुश्मन, जब जो युद्ध में हारे हुए जो मैन से उनको वो मार देता था और उनके बच्चों को वो स्लेव बना लेता था और उसकी वाइफ उनकी औरतों को भी स्लेव बना लेता। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिसेस, वो शुरू कर देता है दो देखिए प्रथाएं शुरू करता है, सिजदा और पाबोज। देखिए बलबन क्या देखिए स्टूडेंट्स क्या है, बलबन की थ्योरी थी किंगशिप की थ्योरी। देखिए ही बिलीव दैट किंग वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो कहता है जो किंग है ना वो रिप्रेजेंट करता है गॉड को। ही किंग वाज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल, जो किंग है वो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। किंग हैज़ स्पेशल पावर गिवन बाय गॉड, किंग को स्पेशल पावर दे रखी है किसने, गॉड ने। स्पेशल पावर अनेबल किंग टू रूल ओवर द सब्जेक्ट, और जो स्पेशल पावर जो है ये तय है कि वो क्या है, स्पेशल पावर दी गई है और वो अपनी जनता पर इसका मतलब इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ सिजदा और पाबोस का। देखिए सिजदा और पाबोस है ना ये दो प्रथाएं थी। इसमें स्टूडेंट्स ये था कि सिजदा है वो तो क्या घुटनों के बल मतलब कि खड़े बैठ करके और राजा के हाथ को मतलब चूमना या उसको मतलब अपने हाथ से उनको
संबोधित करना। और पाबोस स्टूडेंट, पाबोस में क्या था कि राजा के पैरों को चूमना था। और स्टूडेंट्स ये हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखिए, इसमें ये देखते रहिए, और आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास में मैं आगे अपनी जो डायनेस्टी है उनके बारे में स्टार्ट करेंगे हम। अब हमारी जो खिलजी डायनेस्टी है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।